एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के अनुसार आपके जीवन साथी के शारीरिक रूप का निर्धारण करने के लिए आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव में स्थित ग्रहों और राशि की स्थिति की आपके जीवन साथी के जो शारीरिक स्वरूप और स्वभाव के बारे में जानकारी देती है। बात करें तो जो सप्तम भाव है, जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है, आपके जीवन साथी का घर माना जाता है। ये भाव आपके जीवन साथी का जो व्यक्तित्व है, उनका स्वास्थ्य, उनके जीवन के प्रमुख पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सप्तमेश को देखा जाए तो सप्तमेश और उसकी दृष्टि, जो सप्तम भाव का जो स्वामी बनता है उसको सप्तमेश कहते हैं, और उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि राशि और ग्रहों के बारे में बात करें तो सप्तम भाव में जो राशि मौजूद होती है और ग्रहों की स्थिति होती है, तो उसके अनुसार भी जीवन साथी का जो शारीरिक रूप है, स्वभाव है और जीवन साथी से मिलने की संभावना के बारे में ये इंडिकेट देता है। तो जो भी सप्तम भाव में राशि होंगे, ग्रह होंगे, उसके अनुसार से जो आपका जीवन साथी हो सकता है, उसका शारीरिक संगठन कैसा होगा, रूप कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, इन सब की जो संभावना है जीवन साथी के बारे में वहाँ पे संकेत मिलेंगे आपको। उदाहरण के लिए हम बात करें तो यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में वृषभ राशि है और शुक्र तथा चंद्रमा अगर सम राशि में हो, तो आपको एक सुंदर जीवन साथी मिलने की संभावना है आपको दर्शाता है। और जो कि आपके लिए चंद्रमा के कारण वो केयरिंग होगा और सुख के कारण वो सुंदर होगा। तो इस तरह से उसका स्वभाव बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से हम हर एक जो कुंडली है उसका इस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। यदि 7वें भाव में शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति है, अगर इनकी स्थिति है तो वह यह विवाहों के योग बनाता है और साथ में जीवन साथी के सुंदर होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। अगर 7वें भाव में सूर्य और राहु होने पर 27वें वर्ष में विवाह योग बनते हैं, जबकि मंगल होने पर 28वें वर्ष से और शनि होने से और केतु होने से 30 वर्ष के बाद भी विवाह के योग बनते हैं। सारांश अब इसका यह निकला कि आपकी कुंडली का जो भी 7वां भाव है, उसका विश्लेषण करके आप आपके जीवन साथी के शारीरिक रूप और स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्योतिषी जो के अनुसार एक समझने का प्रयत्न किया जाता है। तो जो भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है उसके आधार पे जो हमने बताया उन चीज़ों को देखते हैं। कब ब्याह होगा, तो वो जो ग्रह वहाँ उपस्थित होते हैं उसके कारण ब्याह का समय आप बता सकते हैं। आपका जीवन साथी किस तरह के स्वभाव वाला होगा, उसके शारीरिक संगठना कैसी होगी, वो के सुंदर होगा, तो इसके लिए वहाँ उपस्थित शुभ ग्रह जैसे चंद्र, बुध और बृहस्पति अगर वहाँ उपस्थित होते हैं तो ये हम बता सकते हैं कि आपका जीवन साथी सुंदर हो सकता है। इस तरह से जब भी हम आपके जीवन साथी की संभावनाओं के जब हम बात करेंगे, तो आपको आपके जीवन साथी के लिए आपका 7वें भाव को देखना पड़ता है, उसके स्वामी को देखना पड़ता है। वहाँ पे जो उपस्थित ग्रहों को देखे जाते हैं उसके अनुसार ही जो अभी हमने बताया उसके अनुसार ही फल तो हम बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसा बताया था कि सप्तम भाव में जो भी राशि हो, मान लो वृषभ राशि हो, उसका स्वामी शुक्र होता है और चंद्रमा जो मन का कारक है, ये अगर अच्छी स्थिति में होते हैं कुंडली में, तो जीवन साथी जो है वो केयरिंग करने वाला और स्वभाव से अच्छा और सुंदर मिलेगा। इस तरह से आप कुंडली के सप्तम भाव के अनुसार आप जीवन साथी के बारे में ज़रूर बता सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं कि जीवन साथी से मिलने का समय किस तरह से देखा जा सकता है, तो इसके ज्योतिष के अनुसार जीवन साथी
से मिलने का समय ग्रहों की स्थिति, दशा प्रणाली और गोचर पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति की कुंडली के ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, कौन सी दशा वगैरह चल रही है उसको देखा जाता है, और शादी के योगों को कुंडली में देखा जाता है, गोचर को देखा जाता है। उसके बाद ही शादी का समय का निर्धारण किया जा सकता है। जब भी हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो किसी व्यक्ति की जो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति है और उसके बीच संबंध विवाह के योग का निर्धारण करते हैं। जब भी शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा होती है उसके अनुसार उस दशाओं अंतर्दशाओं में शादी होने की उम्मीद बढ़ जाती है। विवाह के लिए मान लो अनुकूल ग्रहों की दशाएं आ रही हैं और अंतर्दशा आ रहे हैं तो आपको उस समय में जीवन साथी जरूर मिलेगा, उसकी संभावना बढ़ जाती है। जो गोचर है उसको भी देखा जाता है। जब बृहस्पति का गोचर हो या शनि जैसे ग्रहों का गोचर होगा, ये अगर आपके जो शादी का भाव है, जीवन साथी का भाव है, वो 7वां भाव है, उस पर अगर गोचर करते हैं, या शुक्र जो कारक है शादी का उसके ऊपर बृहस्पति और शनि का गोचर होता है तो विवाह का समय बन जाता है, योग बन जाता है। इस तरह से आप जब भी अपनी कुंडली का बनवाते हैं तो आपको अपनी जब कुंडली बनती है उसके अनुसार ही ये सब ग्रहों का निर्धारण हो जाता है और उसके अनुसार ही इसका संभावनाओं को देखा जाता है कि शादी कब हो सकती है। तो जब भी आपको कुंडली बनवाना है तो आपको जन्म तिथि, समय, जो इस स्थान पे आपके पैदा हुए हैं उसका उपयोग करके आपकी जन्म कुंडली बन जाती है। और उसमें फिर जो बातें हमने ऊपर बताई है, ग्रहों की सब जो जीवन साथी का भाव 7वां भाव, वहाँ ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है। जो कारक ग्रह हैं उनकी स्थिति को देखा जाती है, दशा अंतर्दशा गोचर, इन सब को देख के ही आपको ज़रूर एक ज्योतिषी आपको शादी के होने की संभावनाओं का समय को बता सकता है। इस तरह से कुंडली का जो 7वां भाव है, विवाह का भाव है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इसमें गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह का संबंध बनता है तो विवाह के योग को पुष्ट करते हैं। और जब भी गुरु और शुक्र ग्रहों में आपस में शुभ संबंध भी बनाते हैं आपकी कुंडली में तो विवाह को योग बना देते हैं। और जो पंचम भाव है, ये शुक्र और चंद्र की मान लो यहाँ पे युति हो या पंचमे से जो पंचम भाव का स्वामी है और का संबंध शुक्र और चंद्र से संबंध होने पर भी लव मैरिज के योग को भी देखा जा सकता है। विवाह में जो देरी के कारण को भी हम मालूम कर सकते हैं, जैसे कुंडली में कोई दोष हो, जैसे मंगल दोष हो, शनि दोष हो तो विवाह में देरी के कारण बन सकते हैं। अशुभ ग्रहों की स्थिति अगर आपकी कुंडली में है, मान लो सूर्य, राहु, केतु अगर 7वें भाव में होता है तो ये विवाह में देरी के कारण बन सकते हैं। जीवन साथी का जो मिलने का समय हमने ऊपर बात की कि दशा की अंतर्दशा की स्थिति को देखी जाती है। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह के लिए अगर अनुकूल ग्रह जो विवाह भाव को सपोर्ट करते हैं उनकी दशा दशा चलती है, मान लो गुरु की, शुक्र की, शुभ ग्रहों की अगर ये दशा अंतर्दशा चलती है जो 7वें भाव को प्रभावित करते हैं तो शादी के जीवन साथी मिलने के योगों को बढ़ा देता है। जब भी गोचर की बात करें तो बृहस्पति और शनि ये दोनों ग्रहों का गोचर को ज़रूर देखा जाता है। अगर ये गोचर आपके 7वें भाव पर से हो रहा है तो ये योग बना देगा आपका, या शुक्र पर से गोचर करेंगे तो विवाह के योग बनते हैं। इस तरह से जो समय के बारे में बात की कि किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर दशा और गोचर के अनुसार विवाह का सटीक समय का निर्धारण किया जा सकता है। ये जानकारी जो है सामान्य है और किसी भी विशिष्ट स्थिति के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से कोई ज्योतिषी से परामर्श लेना चाहिए। वो आपकी जन्मकालीन जो स्थितियां बताई है उसका निर्धारण करके आपका जो शादी का समय के बारे में वो ज़रूर बता सकेगा कि आपको आपका जीवन साथी कब मिलने वाला है। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे जो चैनल स्टडी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ उपलब्ध वीडियो का आप लाभ उठाइए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे कि प्रश्न उठता है कि जीवन साथी कब मिलेगा। तो इसको साधारण रूप से हम जो चर्चा करेंगे उसमें आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ किस तरह से आप जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया है जहाँ पे हमने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस तरह से आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताया जा सकता है कि आपका जीवन साथी मिलने का समय क्या है। अगर वो समय चल रहा है तो उसको देखने के लिए आपको जो कुछ बातें जो बता रहे हैं ये आपको देखना होगा। जीवन साथी कब मिलेगा यह भविष्यवाणी जो करना है ये 100% तो करेक्ट नहीं हो सकती, पर संभावनाओं पे सब चीज़ें चलती है। तो एक तो कुंडली का विश्लेषण करके अगर आपको पता लग गया है कि ये अभी जो महादशा अंतर्दशा ग्रहों की है और गोचर जो आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपका शादी का समय आ चुका है, तो आपको जीवन साथी को जब ढूंढना है तो व्यक्तिगत तरीके से हम बात करें तो कुछ लोगों को जल्दी जीवन साथी मिल जाता है, वो ग्रहों की स्थिति पे है, जबकि कुछ लोगों को देर से मिलता है, वो भी ग्रहों की स्थिति से होता है। तो उसका आकलन होने के बाद में जब आपको पता लगा तो आपको सक्रिय रूप से जीवन साथी की तलाश शुरू करना चाहिए। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अपने जीवन साथी से मिल पाते हैं और कुछ लोगों को खोजना पड़ता है, और जो खोजने के जो सामान्य तरीके आजकल जो चल रहे हैं उसके अनुसार आपको ज़रूर उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, तलाश होनी चाहिए जीवन साथी की। तो जब जीवन साथी की तलाश करते हैं, खोजते हैं, तो जो तरीके हैं उसमें है कि मित्रों और परिवार से संपर्क करें। आप अपने मित्रों को बताएं और परिवार को बताएं, और उसके अनुसार जो अपने दोस्तों और परिवार को बताएं कि जी आप जीवन साथी की तलाश में हैं। हो सकता है आपको किसी उपयुक्त व्यक्ति से वो मिलवा सकें। फिर आप सोशल मीडिया की बात करें तो इसका भी उपयोग किया जाता है। आजकल सोशल मीडिया जो है, वेबसाइट्स हैं और ऐसे ऐप्स हैं पर जो कि जीवन साथी की तलाश के लिए हैं, तो आपको उनका सहारा लेना चाहिए। अपनी प्रोफाइल बनाकर उससे जुड़ सकते हैं और उसके अनुसार आपको जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। आजकल ऑनलाइन डेटिंग का भी समय चल रहा है, तो इसके लिए जो ऑनलाइन डेटिंग की जो वेबसाइट हैं और ऐप्स हैं, आपको नए लोगों से मिलने का एक आसान तरीका जो है प्रदान करता है। अपनी रुचियाँ जो हैं, आपके जो भी शौक़ हैं, जब आप उनमें भाग लेते हैं तो अपनी रुचियाँ और शौक़ से जब भाग लेने की जगह पे आपको अपना समान विचारधारा वाले अगर आप जीवन साथी चाहते हैं तो वहाँ से आपको ये अवसर मिलता है। तो आपको अपनी जो रुचियाँ हैं, शौक़ है, उसमें ज़रूर भाग लीजिए और वहाँ पे भी आपकी तलाश पूरी हो सकती है। आपके विचार खुले रहना चाहिए, आपको नए लोगों से मिलना चाहिए जिससे कि आप अपने अनुभवों के अनुसार ऐसे लोगों से मिलें जिससे कि आप अपने जीवन साथी को प्राप्त कर पाएँ। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जीवन साथी खोजने में समय ज़रूर लग सकता है, और उसके लिए आपको धैर्य रखना है। अपने जीवन को पूरी तरह से जिएँ, और जो अपने जीवन साथी की तलाश में किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। आप अपने जीवन साथी की जो तलाश है उसमें आपको निराशा नहीं आना चाहिए और निराशा से आपको बचना चाहिए। तो आप जब सही व्यक्ति, सही चीज़ें अगर आपको सब रिएक्ट करेगी, आप उसके अनुसार ज़रूर आपका जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। तो आपको ये सरल से मार्गदर्शन के लिए हमने ये वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बताने का प्रयत्न किया कि आज के संदर्भ में आप अपने जीवन साथी को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जब अपनी कुंडली का आप जब विश्लेषण करके पता लगता है कि शादी का समय की संभावनाएं बन रही है, तो इन तरीक़ों से आप अपना जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। हमने वहाँ पे जीवन साथी के बारे में
वीडियो बनाए हैं जो आपको ज़रूर सहायक हो सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर शेयर कर सकते हैं और उससे भी आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके परिवार और दूसरे मित्र लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।